हाँ, मैं स्कूल का विजिट बहुत दिन से पेंडिंग था और पंकज जी यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन है स्कूल के, मैंने बहुत दिन से मुझे बुलाया था और मैं स्कूल देखना चाहता था। शिक्षा विभाग ने इसका NOC बहुत दिन पूर्व दिया था, जिस कारण से भारत सरकार ने CBSE ने CBSE एफिलिएशन इसके फिजिक्स लैब और सब बनाया था। और हम तो चाहते हैं चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों मिलकर शैक्षणिक व्यवस्था सुधार सकते हैं। केवल सरकारी स्कूल अकेले में सुधार नहीं सकती है, ये संयुक्त एक मोर्चा होना चाहिए शैक्षणिक कार्यों को सुधारने के लिए। प्राइवेट भी अच्छा कर रहे हैं और सरकारी स्कूल भी अच्छा कर रहे हैं, दोनों मिलके बेगूसराय विशेषकर यहाँ का हिस्सा सुधारे। और मैंने कहा भी है कि ये बिल्कुल पटना के निकट है, तो इसको अपना एक अलग एक शैक्षणिक हब के रूप में इस पूरे बेगूसराय कॉलोनी को डेवलप किया जा सकता है, एक औद्योगिक हब और शैक्षणिक हब के रूप में इसको किया सकता है। इसी पर शिक्षा में विस्तार को लेकर सर नीतीश सरकार क्या कुछ सोच रही है? देखिए, हम लोगों ने टीचर्स की बहाली की है और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने किए हैं। अब हम लोगों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो लक्ष्य है उसमें उसी पर हम लोग कार्य करें और दिन भर दिन शैक्षणिक व्यवस्था जो है सुधार। उपस्थित महामाना नॉलेज हेरिटेज स्कूल के सभी संस्थापकगण, महामाना ज्ञान संस्कृति फाउंडेशन के सभी संस्थापकगण, इस समारोह में उपस्थित श्री पंकज कुमार जी मेरे मित्र, इस समारोह में उपस्थित माननीय विधायक पटियानी जी, इस समारोह में उपस्थित इस जिला के जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आरक्षी अधीक्षक महोदय, आज इस समारोह में उपस्थित डॉक्टर हेमंत कुमार जी, इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्यगण, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार बंधुओं, पंकज कुमार जी बहुत दिन से इस स्कूल की मान्यता प्राप्त करने में लगे रहे हैं। स्कूल के निर्माण के बारे में अनेक बार उन्होंने मेरे से मिलकर अनुरोध किया कि उन्होंने ये स्कूल बनाया है, इसमें CBSE की मान्यता इनको दी जाए। मुझे नहीं पता था कि बहुत ग्रामीण और गांव क्षेत्र में और दूर दराज क्षेत्र में है, मुझे लगा कि कोई शहरी क्षेत्र में है, लेकिन मैं बहुत स्कूल के इम्प्रेस हुआ कि यह ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है और जहां पर आसपास के ग्रामीण बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। अनेक बार हम लोगों ने शिक्षा की बात कही है और आपको बहुतों ने जानकारी दिया कि मैं BHU का PhD स्टूडेंट भी हूं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा में जो योगदान उन्होंने BHU के संस्था निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया वह अतुलनीय है। दूर दराज क्षेत्र में उन्होंने BHU की स्थापना की और उसी उद्देश्य से और उसी से प्रभावित होकर आज यह संस्था इस ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं, मैं हर बार ये बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि हम आरक्षी अधीक्षक और जिला पदाधिकारी बहुत ही संपन्न परिवार से आज इस स्तर पर आपके सामने बैठने की औकात
या इसलिए रखते हैं कि हमारी शिक्षा के बल पर हम लोग आए हैं। शिक्षा के बल पर हम लोग ने परीक्षा पास की और आज आपके सामने खड़े होकर हम अपने विचार रखने की औकात रखते हैं। मैं सभी बच्चों को कहता हूं, बाकी सब बातें अलग, लेकिन शिक्षा एक माध्यम है जिस माध्यम से आप समाज में ऊपर जा सकते हैं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो और किसी जात का हो, एक शिक्षा का साथ अगर उसको मिल जाए वह समाज में ऊपर पहुंच सकता है। मैं आज इस स्तर पर सबको यही कहना चाहूंगा कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह इनको पढ़ाएं, और विशेषकर ग्रामीण बच्चे जिनको विशेषकर और मेहनत लगती है। घर का वातावरण बड़ा कठिन होता है और वे पूर्ण रूप से विद्यालय पर निर्भर होते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए। अमीर बच्चे कोचिंग में जाते हैं और अन्य बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का पूरा जो निर्भरता है वो आपके विद्यालय पे रहता है। इसलिए सभी टीचर्स जो यहाँ के हैं और सभी संस्थापक यहाँ के हैं, उनको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इस बच्चों को शैक्षणिक स्तर को सुधारने में और समाज में इनको और ऊपर ले जाने में। मैं अनेक बार विभिन्न विद्यालय में जाता हूं और विभिन्न विद्यालयों में मैं बच्चों से बात करता हूं और हर बार मैं ये कहता हूं बच्चों से कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे। आपको पेंटिंग करना हो तो पेंटर बनिए, आपको सिंगर गाना गाना हो तो सिंगर बनिए। मैं हाल ही में बीएड में गया था स्कूल में, आपके निकट में एक सरकारी स्कूल में। बहुत सारे बच्चे थे जो डांसर बनना चाहते थे, बहुत सारे बच्चे थे जो सिंगर बनना चाहते थे। माता पिता उनको मना कर रहे थे और मैंने माता पिताओं को यह भी कहा कि आप इनको मना मत करिए, जो ये करना चाहें, सिंगर बनना चाहें, डांसर बनना चाहें, पेंटर बनना चाहें, जिस प्रतिभा में वो उत्तीर्ण होना चाहें उनको बनाएं। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आईएएस और आईपीएस बने और यूपीएससी लिखे। हर बच्चे का अपना हुनर है और हर बच्चा उस हुनर में सक्सेसफुल हो, यह हम लोग की इच्छा है। मैं पुनः पंकज जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा स्कूल देखा। आज मैंने पूरे स्कूल को घूम के भी मैंने देखा, इनके फिजिक्स लैब, इनके बायोलॉजी लैब, इनके सभी लैबों को देखा और मेरी यही आशा है कि बरौनी और बेगूसराय के सभी स्कूल अच्छे स्कूल हो। पटना से कितनी दूरी है, 1.5-2 घंटे में हम लोग पहुंच गए और बेगूसराय एक शिक्षा का हब बने, यह मेरी परिकल्पना है। मैं चाहूंगा कि जिला पदाधिकारी जितने भी शैक्षणिक गैप्स हैं, जितने भी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, टीचर के गैप हैं, अपने सब पर बैठक करें, आइडेंटिफाई करें और मेरा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा कि इस पूरे बरौनी इलाके को शैक्षणिक हब बनाए और यहाँ के बच्चों, विशेषकर बरौनी और आसपास के जो प्रखंड हैं, उनमें शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो। औद्योगिक क्षेत्र है, ये हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। मुझे आज भी याद है जब मैं गैस पाइपलाइन का नक्शा उद्योग के प्रधान सचिव के रूप में मैं ड्रॉ कर रहा था, ये बात मैं पंकज जी को बताया नहीं और ये बात मेरे तक ही रह गई। जब मैं गैस पाइपलाइन का लाइन खींच रहा था कि कौन कौन शहर में गैस पाइपलाइन जाएगी, तो सबसे पहले मैंने बरौनी को कनेक्ट किया था। आपको ये गैस पाइपलाइन आई, तो मेन गैस पाइपलाइन आती है सासाराम होते हुए, गया होते हुए, वो बरौनी आती है और वो नक्शे में सबसे पहले प्लॉटिंग मैंने किया था। मैं आज पंकज जी को बता दिया कि जो लकीर खींची गई थी मेरे द्वारा यहाँ पे जोड़ने की लकीर खींची गई थी, जिसमें पटना भी था और बेगूसराय भी। मैंने कहा बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी मेजर फैक्ट्रीज हैं और मेरे समय में जो यहाँ का जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो सिक था, उसका टर्न अराउंड हुआ। हम लोगों ने उसका टर्न अराउंड प्रपोजल पर सहमति दी और भारत सरकार ने उसका टर्न अराउंड किया। बेगूसराय एक विकसित इंडस्ट्रियल हब हो, ये मेरी परिकल्पना है। एक शैक्षणिक हब हो, ये मेरी परिकल्पना है।
और मैंने सोचा था कि तीसरी बात मैं बोलूं, लेकिन मैं सोचा कि डॉक्टर हेमंत के कार्यक्रम में बोलूं, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट भी मेरे नजर में है, जिसको और विकसित करने की आवश्यकता है। और इसका विकास, यहाँ का बेगूसराय बरौनी का जो एयरपोर्ट है वो विकास हो और वहां पे हवाई जहाज, छोटे छोटे हवाई जहाज यहाँ पे लैंड करें और एयर कनेक्टिविटी बेगूसराय की बढ़े। ये मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हो और एक विकसित शहर और विकसित टाउनशिप और एक पटना का सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में ये विकसित हो। ये मेरी परिकल्पना है और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के दो यंग ऑफिसर्स डीएम साहब और एसपी साहब IITians हैं, यह परिकल्पना साकार करेंगे सरकार का। धन्यवाद। जय हिंद।